सीबीएसई की तरफ से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स आ चुके हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहिए या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कहिए या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स कहिए, उसके बारे में उसकी फ़ीस कितनी है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म्स कब से शुरू हो रहे हैं, प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं आपके वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। सर्कुलर आया है देखिए सीबीएसई की तरफ से। उसमें सबसे पहले बात हो रही है कि किस कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये डिटेल से मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा आगे, पर अभी एक बार मोटा मोटा देखते हैं। पहली तो बात, जिन लोगों ने भी 24 में एग्ज़ाम दिया है और उनको कंपार्टमेंट लिखा आया है वो लोग इसको भर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर जैसे किसी के पास एक एडिशनल सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 में तो पास थे पर एडिशनल वाले में किसी में फेल हो गए, तो उसमें वो एग्ज़ाम दे के इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। सी क्या कह रहा है कि आप सब में पास थे, फिर भी आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, तो क्लास 10th के बच्चे 2 सब्जेक्ट में और क्लास 12th के बच्चे 1 सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब उसमें भी किन किन सब्जेक्ट्स में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं उसकी लिस्ट भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तीसरा है कंपार्टमेंट बाय थर्ड चांस, के जिसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और कंपार्टमेंट आ गई, वो उसको लास्ट ईयर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार के मेन एग्ज़ाम के साथ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके पास एक लास्ट और थर्ड चांस होगा कंपार्टमेंट का। उसका भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात वो क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, एनईपी 2020 के बाद से हम लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहेंगे। तो फॉर्म शुरू कब से हो रहे हैं, 31 मई 2024 से फॉर्म्स शुरू हो रहे हैं। प्रोसेस क्या है उसके लिए, स्टूडेंट्स को स्कूल के पास जाना और स्कूल उसको प्रोसेस करेगा। स्कूल्स के लिए मैं बता दूं, स्कूल्स को क्या करना है, परीक्षा संगम जो हमारा पोर्टल होता है स्कूल का, उस पर जाना है वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पर अपनी एफिलिएशन नंबर, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, उससे लॉगिन करना है और उसके बाद स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करनी है। आगे पूरा प्रोसेस बताऊँगा। अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर किए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और उनको कंपार्टमेंट आया है किसी भी सब्जेक्ट में, उनको तुरंत से क्या करना है, अपने स्कूल में जाना है, कांटेक्ट करना है, मैडम सर हमको कंपार्टमेंट आया था इसी सब्जेक्ट में, हमारे लिए अप्लाई कर दीजिए, अपनी डिटेल्स पूरी बता दीजिए उनको। अब स्कूल का भी काम है कि वो बच्चों से कांटेक्ट करें, सबको बताएं कि भाई तुम्हारा सप्लीमेंट्री था, तुम अपना फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि फ़ीस वगैरह तो बच्चों को ही देनी है। अब दूसरा क्या है, अब स्कूल्स बच्चों को भी बताएंगे और बच्चे भी कांटेक्ट करेंगे कि जिनको इम्प्रूवमेंट देना है, कि आप सब सब्जेक्ट्स में पास थे लेकिन फिर भी आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट और क्लास 12th के लिए 1 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सब्जेक्ट की डिटेल्स एनेक्चर्स में लास्ट में दी हुई है। स्कूल्स क्या करेंगे, पूरे बच्चों की लिस्ट जो है वो सबमिट करेंगे। उस विद इन टाइम वो मैं बताऊंगा अभी डेट्स क्या है, पूरा एकदम टाइमलाइन बताऊंगा कब कब तक हमको अप्लाई कर देना है। उसके बाद कि एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है स्कूल्स को कि भाई बच्चे का ठीक से है कि नहीं है एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देने के लिए। अब उसके बाद क्या है, टीचर्स स्कूल जो है उन बच्चों को भी बता देगा कि जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हो गया था रिप्लेसमेंट के बाद, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो स्कूल के थ्रू नहीं, वो अपना इंडिविजुअल, प्राइवेट मतलब जो थर्ड चांस है जिनका, वो लोग अपना इंडिविजुअल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। किसी अगर आपका कंपार्टमेंट आया है या फिर मैं कहूँ सप्लीमेंट्री आया है, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम 3 चांस होते हैं अपना कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए। अब उसका क्या है, उसकी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है उसका एक सेपरेट सर्कुलर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो वो स्कूल्स के लिए है, वो यहाँ पर वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों की कंपार्टमेंट आएगी उनको मार्कशीट कैसा आएगा, उन लोगों के लिए एक सेपरेट अलग से कंसोलिडेटेड मार्कशीट आएगा कि भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद आप पास हो गए हैं। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सिलेबस आपका था लास्ट ईयर, जो 24 में आप पढ़कर आए हैं, 23-24 में, वही सेम सिलेबस एग्ज़ाम में रहेगा। इस साल भले ही चेंज हो गया हो, 2 साल पहले कुछ और था, जो 23-24 का सिलेबस था वो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसका लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, वो कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट करनी है ना, जिनको मार्क्स बढ़ाने हैं, वो सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 7 देखे कह रहे हैं, जो एनेक्जर्स में दिए हैं, जो मैं आपको बताने भी वाला हूँ। अब उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे। देखिए, जो क्लास 12th के हैं वो 15 जुलाई को होगा, सिर्फ एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे 15 जुलाई को। और क्लास 10th के क्या होंगे, वो 15 जुलाई से शुरू होंगे और उसमें कुछ दिन तक वो एग्ज़ाम्स चलेंगे, जिसकी डेट शीट अभी आई नहीं है, जो विद टाइम आ जाएगी, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड्स आप कब से डाउनलोड करेंगे वो भी आपको विद टाइम जल्दी ही बता दिया जाएगा।
आगे की देखते हैं, कुछ एनेक्जर्स दिए हैं, एलिजिबिलिटी फीस वगैरह, उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। पहले क्लास ट्वेल्थ की बात करते हैं, फिर क्लास टेंथ की बात करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में कह रहे हैं सबसे पहले कौन एलिजिबल है। आपने 2024 में अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद बेटा आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया। देखिए मैं क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ ना, एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट लिखा आया तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट था, आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट थे 5 की जगह, और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो होता क्या है, एडिशनल वाले के साथ मिला के आपको पास तो दिखा दिया जाएगा, लेकिन जो एक सब्जेक्ट रह गया जिसमें आप फेल थे, कंपार्टमेंट था, वो उसका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल थे, एक तो आपका कंपार्टमेंट वाला और एक एडिशनल वाला, उन दोनों में से किसी एक में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पॉइंट बी को। पॉइंट सी क्या कह रहे हैं कि वही आपके 6 सब्जेक्ट थे, आपको पास तो है, ओवरऑल पास दिखाया गया है, पर किसी एक सब्जेक्ट में आप नहीं पास हो पाए। ओवरऑल पास है पर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस वाले में आप एलिजिबल हैं। 2 हो गए। 3, चौथा लास्ट देखिए, आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में पास होने के बाद आपको फिर भी आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट में उसको लिए भी आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। अब क्लास टेंथ की एक बार बात कर लेते हैं। क्लास टेंथ में थोड़ा सा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अलग हैं। क्या है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आया क्लास टेंथ में, तो 2 सब्जेक्ट्स में आप दोनों के दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगेन सेम वही बात है कि आपके स्कूल में अगर 6 या 7 सब्जेक्ट्स थे और आपको जो है पास कर दिया गया, ठीक है, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं थे, है ना, ओवरऑल पास हो पर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं कि आप सब में ही पास थे, हम कह रहे हैं सब सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मार्क्स कम लग रहा है, आप मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। शेड्यूल मैंने आपको बताया कि ट्वेल्थ का 15 जुलाई को होगा, सिर्फ एक दिन, और क्लास टेंथ के लिए डेट शीट आ जाएगी, शुरू 15 जुलाई से ही होने वाले हैं, यानी कि अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है। अब फीस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखिए, और टाइमिंग की भी यहाँ से हमको पता चल जाएगी। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है, पर सब्जेक्ट आपको 300 फीस लगने वाली है अगर आप टाइम लिमिट में कर देते हैं। टाइम लिमिट क्या है आपकी, 31 मई से शुरू होकर 15 जून तक। 15 जून तक आप अपना सब कुछ डिटेल सबमिट कर देते हैं तो आपका 300 रुपये पर सब्जेक्ट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट करते हैं, लेट का भी मतलब क्या है कि 16 और 17 जून तक आपकी बात पहुंच जाती है, तो आपको 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा फाइन और प्लस 300 रुपये पर सब्जेक्ट तो आपके थे ही। तो 15 जून से पहले पहले आप अपने स्कूल्स में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पर उसको डेटा को फाइनलाइज करवा लीजिए। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे चलते हैं। अब फ़ी पेमेंट क्या करना है, ये स्कूल्स को करना है। आप अपने स्कूल में जाकर जो भी CBSE का काम देख रहे हैं, आप उनको पेमेंट कर देंगे और वहाँ से रिसिप्ट ले लेंगे कि हमने पैसे जमा कर दिए हैं। फिर स्कूल अपने लेवल पर CBSE को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एक स्टेप चाहिए स्कूल्स के लिए, पर स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए ताकि किस स्टेप पर क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या, टीचर्स क्या करेंगे, स्कूल में CBSE की लिस्ट करेंगे, तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है उनका नाम पहले से उधर दिखाई देगा, तो आप उसमें सब्जेक्ट्स को टिक कर देंगे। जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, बच्चे के नाम के सामने सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, तो जिसमें वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं उसको टिक कर देंगे, तो उनका वो बच्चों का नाम सिलेक्ट हो जाएगा। आप फाइनलाइज कर लेंगे पूरी लिस्ट एक बार बच्चों से वेरीफाई करवा के, और आपकी एक एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी। उसके बेस पर आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और फिर फाइनलाइज्ड कर दीजिए अपनी LOC को, और एक उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। बच्चों भी उसको डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ एक बार ध्यान से आप इसको चाहे तो पॉज करके देख लीजिए, स्लो डाउन कर लीजिए। मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ जिन जिन में आप क्लास ट्वेल्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको या तो पॉज करके देखिए या उसको स्लो डाउन कीजिए, और इस वीडियो को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो यहाँ पर है कि नहीं है। एक और पेज है इसके बाद, वहाँ पर देखिए, और ये आपका हो गया, ये क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स हो गए इतने, 80 ये सब्जेक्ट्स हो गए, 80 नहीं, 80 के बाद इधर तक, हाँ 80 तक हो गए ये इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, और पीछे भी सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं। क्लास टेंथ के एक बार फटाफट से सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। क्लास टेंथ के देख लीजिए, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ट्वेल्थ के लिए 2।
10th के लिए 2, 12th के लिए 1। अब इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।